Good morning, my dear students. I am Meghna and we are going to discuss trigonometry today. So basically, what is trigonometry? This trigonometry word is derived from a Greek word. That is trigono and metro. Trigono means triangle and metron means to measure. Trigonometry basically deals with measuring of triangles. That's it. बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप बिगिनिंग से इसे अच्छे से समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू डू. सी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरिंग द ट्राइंगल. वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. Right angled at Q and this is triangle PQR. Right? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज. ये जो साइड है दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस. अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है. सी ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा ऑलवेज. 90 के सामने जो भी साइड है, 90 डिग्री एंगल के सामने जो भी साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, मगर परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा. सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल आर, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ एंगल आर, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो मैं इस साइड को परपेंडिकुलर बोल दूंगी और जो थर्ड रिमेनिंग साइड है दैट विल बी माय बेस. राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल पी, अगर मैं एंगल पी की बात कर रही हूं तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर विल बी क्यूआर साइड. दिस विल बी माय परपेंडिकुलर एंड दिस थर्ड रिमेनिंग साइड विल बी द बेस. इस चीज का ध्यान रखना है. ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होगा अदर देन 90 डिग्री, उस एंगल के सामने वाली साइड विल बी द परपेंडिकुलर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? अब यहां पर मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. कैन यू थिंक कि हमें यहां पर ये साइड्स गिवन है और हमें ये एंगल निकालना है? यस, दिस इज ऑल व्हाट वी कैन डू इन ट्रिग्नोमेट्री. सी देयर इज अ बिल्डिंग, a boy is standing there. This is the road. एक कार आ रही है यहां से. This is the car. See, right? वो बॉय उस कार को देख रहा है और वो कार उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है. वो कार उसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है एंड ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज 3 मीटर्स डिस्टेंस है. तो वो जो बॉय है, उस बॉय कितनी लंबी बिल्डिंग, कितनी लेंथ की बिल्डिंग के ऊपर है, यानी कि इस बिल्डिंग की लेंथ क्या है. दिस ऑल वी कैन डू बाय ट्रिग्नोमेट्री. अगर हमें साइड्स दे रखे हैं, हमें एंगल इवेल्युएट करना है, एंगल दे रखे हैं, हमें साइड्स इवेल्युएट करनी है. दिस इज ओनली पॉसिबल इन ट्रिग्नोमेट्री. अब देखिए, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. मैं एंगल P, एंगल Q, एंगल R ना बोल करके आई विल बी टेकिंग सम बेसिक एंगल्स, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा. राइट? दिस इज द ट्राइंगल PQR. दिस इज 90 डिग्री. दिस इज थीटा. अब मैं बात कर रही हूं एंगल R के रिगार्डिंग. तो इस एंगल R के लिए ये साइड विल बी परपेंडिकुलर, this will be base and this will be hypotenuse. Right? अब देखिए, बेसिकली अगर मुझे इन दो साइड्स का रेशियो चाहिए या इन दो साइड्स का रेशियो चाहिए, वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे?
if I am taking perpendicular this side upon this side, this is basically a ratio, दो sides का मैं ratio ले रही हूँ, right? तो this will be sin theta. अब आप बोलेंगे ये sin theta क्या है? If I am taking base by hypotenuse, this is cos theta. If I am taking this perpendicular by base, ये हो जाएगा tan theta. बेसिकली ये sin theta, cos theta, tan theta है क्या? We have 6 trigonometric ratios. How many? 6 trigonometric ratios. वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? साइन, बेसिकली SINE, और उसको हम लोग एंगल्स में किस तरीके से लिखते हैं? साइन थीटा, कोसाइन, दिस इज कॉस थीटा. दीज आर बेसिकली साइन, कोसाइन, ये फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. टेंजेंट, टेंजेंट हम किसे बोलते हैं? टैन थीटा को. इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कोटेंजेंट. कोटेंजेंट इज कॉट, सॉरी कोसिकेंट, दिस विल बी cosec theta. Secant, this will be sec theta. 6 trigonometric ratios हैं. अब अगर मैं बात करूं perpendicular by hypotenuse, this is sin theta. Base by hypotenuse cos theta. Perpendicular by base is tan theta. अब इसी का ही अगर मैं इन्हीं दो साइड्स का रेशियो लेना चाहूं, बट हाइपोटेन्यूज ऊपर, perpendicular नीचे, hypotenuse by perpendicular, this will be cosec theta, right? Base by hypotenuse cos theta है, hypotenuse by base will be secant theta, and base by perpendicular will be cot theta, right? ये 6 trigonometric ratios हैं. बेसिकली इन ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो लिया है हमने, नथिंग एल्स, राइट? अभी यहाँ पर यू कैन सी वन थिंग, आप लोग एक चीज देख सकते हैं इसमें, साइन थीटा अपने पास क्या है? सी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? कॉस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बाय हाइपोटेन्यूज? ये कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? p बाय b, और ये किसके इक्वल हो गया? tan थीटा. This is equals to sin theta upon cos theta, right? तो मैं इन 6 trigonometric ratios के अलावा, ये तो अपना बेसिक है, can we just write that tan theta equals to sin theta by cos theta, right? अब cot theta क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, तो cot theta is cos theta by sin theta. I hope ये क्लियर है आप लोगों को. दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बोला बट आई डिडंट शो, क्या? कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. तो ये जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट? तो दिस इंप्लाइज, कैन आई जस्ट से दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, राइट? कॉस थीटा equals to 1 by secant theta, and tan theta equals to 1 by cot theta. ये भी मैं बोल सकती हूँ, है ना? अभी यहाँ पर इन्हें याद करने का तरीका, ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको इवेंचुअली ये चीजें याद हो ही जाएंगी, बट इनिशियली हम इन्हें कैसे याद करें? सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. दिस इज फॉर साइन, दिस वन इज फॉर कॉस, एंड दिस वन इज फॉर टैन. साइन इज p by h, cos is b by h, and tan is p by b. आई होप ये आपको रेशियोज याद हो जाएंगे. अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमें एक इनमें से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हम बाकी के कैसे इवेल्युएट करें. विल सी दैट, राइट?
my question is, we are given a right angle triangle again, and this is 13 centimeters, this is 12 centimeters, right? What we need to find, we need to find tan p minus cot r, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? अभी ये जो ट्राइंगल है, यहां आई एम ड्रॉइंग इट, दिस ट्राइंगल, दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, ये सब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स में डील करेंगे, मेक श्योर दिस थिंग। ये हमें 12 सेंटीमीटर्स दे रखा है, दिस इज 13 सेंटीमीटर्स। tan p पूछा है, cot r पूछा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेंजेंट ऑफ p, tan p क्या रहता है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस p एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, QR, बेस क्या हो जाएगा, अदर देन द अदर टू साइड्स क्या हो जाएगा, PQ, राइट? होप दिस इज क्लियर। अब QR नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये साइड हम लोगों ने इवेल्युएट कर ली, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, राइट? अब अगर मैं टेंजेंट ऑफ P, tan P अगर मैं इवेल्युएट करूंगी इस P एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, बेस यही हो जाएगा, तो 5/12। नाउ आई एम गोइंग टू इवेल्युएट cot r, cot r, cot, सबसे पहले cot r, cot थीटा क्या होता है अपने पास, बेस बाय परपेंडिकुलर, यही रहता है। अब अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूं, एंगल R, इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि बेस ये हो जाएगा, तो बेस इज QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ, अगेन दिस विल बी 5/12। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, tan P माइनस cot R, दिस विल बी 5/12 माइनस 5/12, दैट इज 0। दिस इज आर आंसर। होप ये क्लियर है। अगर हम लोगों को दो साइड्स गिवन है, हम लोगों ने पाइथागोरस लगा करके थर्ड साइड इवेल्युएट की, एंड आफ्टर दैट जो भी मुझे रेशियो फाइंड करना है, दैट्स इट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, my next question is, we are given that secant theta is 13/12, right? We need to find all other trigonometric ratios, ठीक है? अब इसे इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले जिनके लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया है, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज which is equals to 1/secant theta, and tan theta is perpendicular by base which is equals to 1/cot theta. Hope this is clear. तो अभी हमें दे रखा है secant theta is 13/12, तो secant theta बेटा क्या रहता है, secant theta is hypotenuse by base which is equals to 13/12, right? तो अभी यहाँ पर let hypotenuse be 13 and base be 12, तो by Pythagoras theorem basically we'll assume that hypotenuse be 13k in this question, this will be 12k,
बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा 13k होल स्क्वायर 12k होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मैंने ओके मैं यहाँ इंटरचेंज कर देती हूँ, प्लस पी स्क्वायर 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो दिस विल बी 25k स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5k। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, जस्ट लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट इज देखो सीकेंट थीटा गिवन है, cos सीकेंट तो इसी का ही cos तो इसी का ही रेसिप्रोकल है, तो cos थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी 12 बाय 13, ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड साइन थीटा क्या रहता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज माय परपेंडिकुलर 5k, हाइपोटेन्यूज क्या है 13k, तो दिस विल बी 5 by 13 विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब क्योंकि कॉसेक इसी का ही रेसिप्रोकल है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 by साइन थीटा 13 by 5, दिस विल बी माय कॉसेक थीटा, राइट। 4 रेशियोज वी हैव इवेल्युएटेड, उसके बाद क्या बचेगा अपने पास tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 5k, बेस कितना दे रखा है 12k, दिस विल बी 5 by 12, तो tan थीटा विल बी 5 by 12, राइट। एंड cot इसका रेसिप्रोकल है, cot थीटा इज 1 by tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 12 by 5, तो ये आ गया अपने पास cot थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर एक भी रेशियो गिवन है यू कैन इवेल्युएट ऑल द अदर रेशियोज, दो साइड्स अगर आपको ट्राइंगल में गिवन है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वी कैन इवेल्युएट थर्ड साइड एज वेल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज see my next question, we have a triangle PQR, these questions are from NCERT exercise 8.1, we have a triangle PQR, right angled at Q, right angled at Q such that PR plus QR is 25 centimeters and PQ is 5 centimeters. What we need to find, determine sin P, cos P, tan P. Okay, we have a triangle right angled at Q. This will be P, this will be R. You can take this P, this R as per your convenience. It is given that PQ is 5 centimeters, so this is 5 centimeter, this is 90 degree angle, and PR plus QR is 25. This PR plus QR, this is equals to 25 centimeter. इन दोनों का sum is 25 centimeter. So if this is x, this will be 25 minus x. कह सकती हूँ मैं ये? Can we apply Pythagoras theorem on this? राइट, हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। व्हाट इज माय परपेंडिकुलर x,
What is my base? 5. तो 5 square. See, a minus b whole square. This is a square plus b square minus 2ab minus 50x. This will be x square plus 25. ये और ये आपस में cancelled. This will be 625 minus 25, which is equals to 50x. So this 600 equals to 50x. X will be 600 upon 50. This will be 12 centimeters. X will be 12 centimeters. तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? 12 centimeters. Clear हो गया? And this is 25 minus x. So this will be 25 minus 12, which is equals to 13 centimeters. Is this clear? अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है? Sin p, cos p, tan p. Now, sin p. अब इस एंगल के बारे में बात हो रही है. जस्ट मेक श्योर कि आपको एंगल चेक करना है. डायरेक्टली इसे परपेंडिकुलर कंसीडर नहीं कर लेना. बाय चांस इसके लिए यही परपेंडिकुलर है sin p, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज माय परपेंडिकुलर हियर? 12. हाइपोटेन्यूज इज 13. तो sin p इज this is equals to sin p, right? Next is cos p. This is base by hypotenuse. base कितना है? 5 centimeters. hypotenuse कितना है? 13 centimeters. तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? cos p आ जाएगा. अब जो हमें tan p निकालना है, दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर बाय बेस, अदर वे इज sin p upon cos p. This will be perpendicular by base. What is my perpendicular here? 12. Base is 5. So this is tan p. So we have evaluated this as well. I hope कि अगर आप लोगों को एक भी रेशियो दे रखा है, you can find out other ratios. दो साइड्स दे रखी है, you can find any trigonometric ratios. और ये trigonometric ratios आप लोगों को क्लियर हुए हैं. We'll do further in our next class. Thank you so much.